को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड कि हमारा कोर्स कौन सा है। जैसे मुझे बीकॉम ऑनर्स करना था, तो उसके हिसाब से फिर आप सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए डीयू नॉर्थ कैंपस में कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल अभी डीयू में नॉर्थ कैंपस में देखोगे तो SRCC है, फिर अपना हंसराज है, फिर हिंदू है, ऐसे। तो हर एक कोर्स पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस है। ऐसा नहीं है कि SRCC नंबर 1 है। अगर आर्ट्स के लिए हिंदू इज़ द बेस्ट। सो दैट्स वाई आप पहले कोर्स डिसाइड करो, अपना सब्जेक्ट डिसाइड करो, फिर प्रॉपर रिसर्च करो। बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं, इजीली आप बना सकते हो, और थोड़ा कॉन्शियसली करोगे तो इट्स नॉट टफ एट ऑल। सेम एडवाइस है, पहले आपको क्या करना है वो डिसाइड कर लो, और जो भी करना है उस पर रिसर्च करो अच्छी खासी। और बाकी सबको बता, देखो SRCC कॉमर्स के लिए बेस्ट है, हिंदू हिंदू अपना ह्यूमैनिटीज़ के लिए बेस्ट है, और बाकी जो भी स्ट्रीम्स हैं उनके लिए अलग अलग कॉलेजेस उनके हिसाब से बेस्ट है। तो वैसे ही रिसर्च करो। और वैसे भी आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है और बहुत वाइडली कंटेंट अवेलेबल है, तो आप बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकते हो और उस बेसिस पर आप एक अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो। सो बेसिकली मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है बेसिकली वो सेम होती है, बस आपके कोर्स की प्रेफरेंस से थोड़ा बहुत माइनर मॉडिफिकेशन आता है, बाकी यूजुअली प्रेफरेंस लिस्ट सेम ही होती है। और मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा आपके कॉलेजेस में, आपके कोर्सेज में, तो आप मतलब कोर्स को थोड़ी सी ज़्यादा प्रेफरेंस दें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको कैरी ऑन आपका कोर्स ही करना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा यूँ ना कि कॉलेज के नाम के ऊपर आप ऐसा कोई कोर्स ले लें जो आपको पसंद ही ना हो या आपने सुना ही ना हो। तो ये कहूँगा कि अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा तो आप अपना कोर्स ही प्रेफर करें, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म पढ़ना पड़ेगा, तो वो सही रहेगा, आप थोड़े इंटरेस्टेड भी रहोगे। तो मतलब अगर किसी को प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है लाइफ साइंसेस के लिए, तो आप क्या गाइड करना चाहोगे उसको? लाइफ साइंस के लिए प्रेफरेंस लिस्ट में तो हंसराज बेस्ट है। मैंने टॉप में हंसराज रखना है। और फिर उसके बाद मिरांडा हाउस रख सकती हैं लड़कियां, अगर उन्हें टॉप में, मतलब क्वाइट नहीं चाहिए किसी को भी। मेरे को क्वाइट चाहिए था, मुझे एक्सपोजर चाहिए था वॉइस का भी, तो फिर मैंने इसलिए हंसराज ऊपर रखा था। बाकी मिरांडा मेरा थर्ड प्रायोरिटी थी, और सेकंड में आप किरोड़ीमल रख सकते हो। हंसराज का अभी तक का क्या एक्सपीरियंस है आपको? ओके है, ठीक है। मतलब क्या क्या टिप्स देना चाहोगे आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए? पहले तो अपने कोर्सेज चुन लो जो भी तुम्हें करने हैं। उसके बाद मैंने तो नॉर्थ कैंपस ऑफ कोर्स फर्स्ट में ही रखे, फिर साउथ कैंपस के रखे, वैंकी, ARSG वगैरह। फिर अपना ऑफ कैंपस में मैंने ज़्यादा नहीं डाले थे, गुरु गोविंद सिंह डाला था NSP में जो है, और केशव महाविद्यालय डाला था जो रानीबाग में। बाकी यही कोर्स प्रेफरेंस पहले रखो, जो करना है बाद में। मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि हर एक कोर्स चाहे लो हो कोई भी हो, क्योंकि सब में ही हमें वो मिलता है एक्सपीरियंस। तो अगर बड़ा वाला कोर्स नहीं आया तो कम से कम लो पे तो आ जाएगा। तो मेरा तो ये रहेगा कि सारे कोर्सेज डालें, बट फर्स्ट पे वो जो हमें की रखना है, ये पढ़ना है प्रायोरिटी वाइज। और सारे कॉलेजेस डालें, हर एक डालें, कि किसी एक में तो आए, ये नहीं कि कुछ गिने चुने डाल दिए। तो यही रिकमेंडेशन। हाँ, और एक तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर किसी मतलब प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम? प्रेफरेंस लिस्ट तो इसको थोड़ा सा ढंग से बनाना चाहिए पहली बात तो। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको, भले ही आपका फिक्स होता है, कुछ लोग कि हमें कोर्स ये लेना है फिर ये कॉलेज लेना है, भले आपका फिक्स रहता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मेंटेन करनी चाहिए। अगर आपका स्कोर कार्ड आ चुका है, क्योंकि इस बार जो है आपको डायरेक्ट स्कोर पे नहीं मिलने वाला, आपको परसेंटाइल पे मिलने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो तो भले ही आपको पता है कि आपको ये कोर्स चाहिए, ये कॉलेज चाहिए, आप एक सेकेंड ऑप्शन रखो, उसके हिसाब से बनाओ। और ट्राई टू, अगर फॉर एग्जांपल एक कोर्स है जैसे पॉलिटिकल साइंस पे आप जाना चाहते हो, आपको कोर्स बहुत पसंद है, तो ट्राई टू कीप ऊपर के सेक्शन में जितने कॉलेजेस उस पर्टिकुलर कोर्स के आप डाल सकते हो उतना डालो। बिकॉज समटाइम्स व्हाट यू फील लाइक कि ना कि हम लोग ऑफ कैंपस को तो साइड में रखना, बेसिकली आई वुड नॉट सजेस्ट ऑफ कैंपस। बट बेसिकली क्या होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम कुछ कोर्सेज को ऊपर नीचे कर देंगे, कुछ कॉलेजेस को ऊपर नीचे कर देंगे, मिक्स एंड मैच कर देंगे, एंड समहाउ वी विल गेट द कोर्स दैट वी वांट। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोर्स जो हमें नहीं चाहिए होता, हम गलती से ऊपर रख देते हैं एंड वही हमें मिल जाता है, एंड देन वी रिग्रेट कि हमें थोड़ा नीचे वाला मिल जाता, तो हम लोग थोड़े कम कॉलेज में सेटल हो जाते हैं, बट कोर्स हमें वही चाहिए था। तो वैसे रिग्रेट नहीं करना, तो ट्राई टू मेक अ प्रेफरेंस लिस्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए आपको, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखना कि कैसे चाहिए। हाँ, मतलब ये है कि कोर्स मैटर करता है, कॉलेज मैटर करता है, कोर्स मैटर करता है अकॉर्डिंग टू। आई वुड सजेस्ट कोर्स मैटर करता है कि सारे कॉलेज में वही सेम चीज़ पढ़ाया जाता है,
ऐसा नहीं कि अगर आप किसी SRCC में जाओगे तो वहाँ पे बीकॉम का कोई डिफरेंट कोर्स पढ़ाएंगे, हंसराज में कुछ और। सेम ही पढ़ाते हैं, सब जगह सेम होता है। हाँ, एक थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू थोड़ा होता है। ब्रांड वैल्यू वो भी ऐसा नहीं कि सबको मिल जाता है। बी वेरी ऑनेस्ट, BA ऑनर्स करके आपको कोई वो क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप्स या फिर आपको आपकी प्लेसमेंट्स नहीं लगने वाली। तो आपको वो सब थोड़ा देखना पड़ता है कि किस कोर्स में आप जा रहे हो और उस कोर्स में क्या स्कोप है। तो डोंट जस्ट इमेजिन कि आप कॉलेज में चले जाओ तो आपको जॉब मिल जाएगी, इंटर्नशिप मिल सब मिल जाएगी। आपका कोर्स क्या है, आपके पास स्किल कौन सी है, उसके बाद आप कुछ उसके बियॉन्ड सोचो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोर्स पे थोड़ा फोकस करो, कोर्स कौन सा चाहिए। कॉलेज इट विल बी, ऑल कॉलेजेस आर गुड इन DU मैक्सिमम एट तो लीस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे आप जूनियर्स को? प्रेफरेंस लिस्ट चाहे कितना भी गंदा स्कोर है, टॉप कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि भाई तुम ऊपर जा सकते हो लिस्ट में, तुम्हें नहीं पता कब कोई सीट छोड़ दे, तो इसलिए रिस्क मत लेना। टॉप कॉलेज ऊपर रखना है और नीचे तुम्हें पता है कौन से भरने हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। एग्जैक्टली जो इसने बोला वही है कि जो ऊपर के कॉलेजेस है, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज प्रेफरेबली उनको ऊपर रखना, फॉलोड बाय जो फेमस कॉलेज है टॉप के कॉलेज ऑफ साउथ कैंपस एंड फिर ऑफ कैंपस वाले। मतलब प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है वो बताइए आप। प्रेफरेंस शीट के अंदर क्या टिप्स वगैरह? तो पहले तो अपना पर्पस जो आपको करना है, जैसे मेरे को डांस और म्यूजिक में इंटरेस्ट था तो मैं उसी पर्पस के लिए आया था। तो एंथ्रोपोलॉजी एक तो यूनिक भी है, प्लस एक उसमें होता है कि आपको सीट्स का या फिर आगे जॉब का इतना सीन नहीं रहता है एंथ्रोपोलॉजी में, एंड स्टिल यू कैन गेट इट ऑन अ लोअर स्कोर। तो आपको पहले भी टाइम मिल जाएगा अपना पैशन फॉलो करने के लिए, आपको एग्जाम में फुल्ली इंडल्ज नहीं होना पड़ेगा, एंड आफ्टर कमिंग टू कॉलेज you can do whatever you want and still do anthropology and maintain a respectable position and do whatever you want। तो हाँ, तो उसमें प्रेफरेंस में मेरा हमेशा से ऊपर एंथ्रो ही था। इवन तो मैं 450 स्कोर था, मैं बोटनी वगैरह जूलॉजी भी ट्राई कर सकता था, स्टिल मैं एंथ्रो के लिए गया क्योंकि एंथ्रो में वो ईज है जो मैं बाकी पर्पसेस फुलफिल करने के लिए कर सकता हूँ। यही है फर्स्ट ऑफ ऑल टू नो योर पर्पस। तुम लोग किस पर्पस से कॉलेज में आ रहे हो। इफ़ यू वांट टू स्टडी हियर, इफ़ यू वांट टू स्टडी वेल, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अदर करिकुलर्स। तो वो ये प्रायोरिटाइज द कोर्स। लेट्स से मेरा कोर्स इज बीकॉम ऑनर्स, आई गॉट इट थ्रू ECA एंड मेरा पर्पस वाज अगेन डांसिंग। तो आई रिसर्च अबाउट द कॉलेजेस, मैंने उनकी आई रिसर्च मोर अबाउट देयर डांसिंग टीम्स एंड स्टफ। तो आई फाइंड हंसराज बेटर देन अदर्स, तो मैंने हंसराज को प्रायोरिटाइज करा फॉर द सेम पर्पस। सिमिलरली तुम्हारा जो पर्पस है, जस्ट प्रायोरिटाइज दैट। कोर्स एंड वगैरह तो वो तो मिल जाएगा, जस्ट नो योर पर्पस, दैट्स इट। और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बननी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे क्या बनानी, तो क्या बताना चाहोगे कुछ? वेल मेरे हिसाब से तो अगर प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है किसी को तो वो उसे ऐसा सोच के बनानी चाहिए कि मेरा स्कोर मतलब फुल है, अगर 800 में से है तो 800 है, क्योंकि जो आपको हाईएस्ट प्रेफरेंस का कॉलेज मिल सकता है ना, फिर आपको वो मिलेगा। अगर मान लीजिए मेरे स्कोर 700 था, 734 था अगर, तो मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस स्टीफेंस को रखा था, फिर SRCC रखा था, क्योंकि मुझे पता था अगर थर्ड कट ऑफ तक मिल गया तो दैट इज़ बेटर फॉर मी। तो इसलिए अगर कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहा है तो आई बिलीव कि उसे अच्छे स्कोर का सोच के ही बनानी चाहिए।